मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। उड़ीसा राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पर लोकसभा चुनाव और जो विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव की पहले मैं अपडेट दे देता हूँ। पूरे देश भर में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके रुझान आने शुरू हो चुके हैं। नतीजा भी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। हालांकि इसमें एनडीए 300 क्रॉस नहीं कर पाई है। इंडिया जो कहा जा रहा था कि ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी, लेकिन उसने अपनी दावेदारी दिखाई है। मामला फंसा हुआ है। किसी अभी जो एनडीए की बहुमत है लेकिन बीजेपी की बहुमत नहीं है। इसी तरह से जो कांग्रेस है काफ़ी मजबूत स्थिति में है। सपा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अभी जो रुझान है उसके मुताबिक बता रहा हूँ, कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। अगर जेडीयू किसी और को सपोर्ट करती है तो इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, सरकार किसी और की बन सकती है, कांग्रेस की भी में भी बन सकती है। ये दिलचस्प बातें हैं, धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी जैसे जैसे समय बीतेगा। लेकिन हम बात करेंगे उड़ीसा विधानसभा चुनाव की। 24 साल से पटनायक सरकार अपनी सत्ता पर काबिज थी, अब वो सत्ता से हटती नजर आ रही है। ये रुझान बता रहे 24 साल से जो पार्टी नवीन पटनायक की पार्टी सत्ता में रही बीजेडी, वो धीरे धीरे सत्ता से बेदखल होती नजर आ रही है। रुझान क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। 147 विधानसभा सीटें हैं, चुनाव हुए, आज उसका नतीजा आ रहा है। जो रुझान है उसके मुताबिक बीजेपी 74 सीटें जीत रही है। जो बीजेपी कहीं टक्कर में दिखती भी नहीं थी बीजेडी के, आज वो बीजेडी को हराती हुई दिख रही है। हालांकि कहा जा रहा है ये टाई मुकाबला हो सकता है, यानी दोनों के टक्कर बराबरी रूप से टक्कर हो रही बीजेडी और बीजेपी में। लेकिन जो अभी रुझान है उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं ताकतवर दिख रही है, 74 सीटों पर आगे है। इसके अलावा जो बढ़त है वो काफ़ी अहम है। बीजेपी को उड़ीसा के बारगढ़, कालाहंडी, बालिंगपुर, पुरी, संबलपुर, क्योंझर, जो पुरी है वहाँ से संबित पात्रा कैंडिडेट है, मैं आपको बता दूं बीजेपी की ओर से। हालांकि कहा ये नवीन पटनायक अभी तो आगे चल रहे रुझान में, जो वहाँ के सीएम है, लेकिन कुछ वक्त के लिए रुझान में वो पीछे भी थे। तब ये भी आशंका जताई जा रही थी कहीं नवीन पटनायक ही ना चुनाव हार जाए। क्यों हार रहे हैं, क्यों बीजेडी इतना पीछे हुई है, उसकी बहुत सारे वजहें हैं, उस पर भी हम बाद में कभी बात करेंगे। अभी जो हमने अपडेट दिया वो असेंबली इलेक्शन के रुझानों का अपडेट दिया है। इसका जो भी नतीजा आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए India.com। शुक्रिया।